नमस्कार बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो हम वापस आए हैं आपके लिए आज नया चैप्टर लेके। कल हमारी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले हमें ये सीखना है कि चर, मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में बताया चर होते क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, दो चर क्या हैं, ठीक है ना, वो समझना है। फिर समझना हमें रेखीय समीकरण क्या होते हैं, ठीक है ना, और फिर समझना हमें दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म क्या होते हैं, ठीक है ना। मतलब पहले तो समझना हमारे को टू वेरिएबल्स होते क्या हैं, लीनियर इक्वेशन क्या है, और वन वेरिएबल में कैसे लिखते हैं इसे, और फिर हमें समझना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या चीज, ठीक है ना। बात करते हैं हम दो चर क्या होते हैं। देखो लिखा दो चर क्या होते हैं, मैंने ये आप लोगों के लिए इसलिए लिखा है क्या कई बच्चों को कुछ जो डेली पढ़ते हैं, ठीक है ना, अपनों को सेल्फ स्टडी का टाइम देते हैं, उनको उनका मतलब थोड़ा माइंड सही रहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मटर गश्ती करते हैं, काफी घूमते फिरते हैं, कुछ टाइम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए वीडियो काफी कारगर रहेगी कि भाई वो देखेंगे तो उनको समझ में तो आएगा कि ये चीज क्या। और अभी से पढ़ रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ 10th बोर्ड के बच्चे अगर अभी से पढ़ रहे हैं तो बेटर है, बेटर है, मच बेटर है, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, पढ़ना चाहिए टाइम टू टाइम। समय है, समय का कुछ भरोसा नहीं। तो दो चर क्या होते हैं? देखो दो चर मतलब जिसके अंदर दो चर हों। हमने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था, उसमें लिखा आ रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये फॉर्म आ रही थी, कौन सी फॉर्म आ रही थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म। देखो यहाँ लिख देता हूँ साइड में, वहां अगर साइड में आपको दिख नहीं रहा हो तो द्विघात समीकरण की फॉर्म आ रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर हम देख रहे थे कि वहां पे अगर वेरिएबल या चर है तो वो भी एक ही है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो चर तो हमारे यानी वेरिएबल तो दो ही हुए, एक ही हुए, सॉरी है ना। तो इन दोनों में एक्स ही एक्स था, तो एक ही वेरिएबल था। दो चर मतलब दो वेरिएबल, अगर एक्स है तो दूसरा वाई होगा, ठीक है ना। दो चरों का मतलब, दो वेरिएबल का मतलब ये है, एक इक्वेशन के अंदर अगर एक्स है तो दूसरा वाई या जेड या टी कुछ भी हो सकता है, मतलब दूसरा एक चर या वेरिएबल आएगा, तो वो दो चर है। एक नॉर्मली इक्वेशन मैंने ले रखी है आपके लिए कि एक इक्वेशन है, वो उसके अंदर कितने हैं पद, तो कितने हैं पद पहचानते हो आप लोग, पद कितने हैं, एक दो, इसको इधर ले लेंगे तो तीन पद हो जाएंगे, तीन पद है। और चर कितने हैं, एक तो एक्स अलग है और एक वाई अलग है, तो दो चर हो गए, ठीक है ना। तो चर का मैटर, चर का वेरिएबल वाला पोर्शन खत्म, आपका मैटर खत्म, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो रेखिक समीकरण क्या है? देखो रेखिक समीकरण का मतलब यही होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब कि आपकी जो फॉर्म लिखी हुई, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म एक इक्वेशन की बन के आती है हमेशा, वो क्या होती है, उसके अंदर जो पावर होती है ना वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, घात, मतलब वेरिएबल्स की चर की घात, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में पावर टू है तो वो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझना है, अंतर है। देखो द्विघात समीकरण आ रहा है तो या तो वो सेकंड एक्सरसाइज का सवाल होगा, सेकंड एक्सरसाइज का सवाल होगा, या फिर फोर्थ एक्सरसाइज का सवाल होगा। अगर आपके कोई भी पावर नहीं आ रही, स्क्वायर नहीं आ रहा, सिंगल एक सिंगल वन पावर, जैसे वन पावर का मतलब हो गया इस एक्स के ऊपर क्या है, पावर कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, कुछ नहीं तो क्या है, वन है। देखो पावर वाई की भी वन है, इसकी भी वन है, इसकी भी वन है। चर की बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स की पावर क्या है, सारी वन है। तो ये वन पावर होने की वजह से ही ये रेखिक समीकरण है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन मेरे हिसाब से सही समझ में आ गया होगा। देखो टू वेरिएबल्स का मतलब होता है इसमें एक्स और वाई, मैंने अभी ऊपर बताया था, दो वेरिएबल मिलेंगे एक्स वाई, या फिर टी जेड, या फिर एक्स जेड, कुछ भी, ठीक है ना। फॉर्म तो यही होती है एक समीकरण की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको पता है सी कॉन्स्टेंट होता है ना, ठीक है ना। और ए और बी क्या होंगे, उसके कोएफिशिएंट मतलब गुणांक होंगे, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों दो चर मैंने क्लियर कर दिया, दो चर क्या होते हैं, दो चर का मतलब दो चर होंगे,
रेखिक समीकरण मैंने क्लियर कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझेंगे इस एक्सरसाइज को। अगर एक्सरसाइज को समझेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो दो चर मैंने समझा दिए, दो चर आप लोगों ने समझ लिया। रेखिक समीकरण भी मैंने समझा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आ गया होगा। नहीं भी आया तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं दोबारा इसको अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों देखो 10th बोर्ड है, जितना अच्छा पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो और आपके मम्मी पापा यानी कि सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बेटर से बेटर मार्क्स लेके आए। किसी के मम्मी पापा ये नहीं चाहते, या पेरेंट्स या आस पड़ोसी रिश्तेदार ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा कम मार्क्स लेके आए। सब यही चाहते हैं अच्छा लाए, पर वो आप लोगों पर डिपेंड है कितनी मेहनत करते हो। 10th बोर्ड है, मेरे हिसाब से तो अभी लग जाना चाहिए आपको लोगों। 5 महीने का वेट क्यों कर रहे हो, 4 महीने बाद पढ़ेंगे या 3 महीने बाद पढ़ेंगे, ऐसा मत करो। अभी से चालू रहो, कंटिन्यू रहोगे तो देखो फल की इच्छा बाद में करना, कर्म करो, कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए आप लोगों को, तैयारी अभी से चालू। तो एक्सरसाइज दो चरों वाली देखिए समीकरण, ये जो युग्म है ना, युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा या पेयर। क्या होता है? युग्म का मतलब पेयर या जोड़ा। आपको अगर एक समीकरण मिल रहा है उसके साथ में दूसरा समीकरण भी मिलेगा, ठीक है ना। एक समीकरण लिखा आया हुआ है तो दूसरा समीकरण भी मिलेगा, तो जोड़े में दो समीकरण मिलेंगे। जब जोड़े में दो समीकरण आपको दिख जाएं तो समझ जाना वो एक्सरसाइज नंबर 3 है, और उस 3 का सवाल है, ठीक है ना। किसका सवाल है? 3 का। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि ए बी और सी की वैल्यू निकालना आनी चाहिए। ए बी और सी की वैल्यू मैंने आप लोगों को निकालना सिखाई है कि कैसे निकलती है। सेकंड एक्सरसाइज में ए बी सी पहचानना बताया आप लोगों को, सबको बच्चों को पहचानना। पहचान इसकी आप लोगों को बताई है, इसकी समझा रखी है। तो नहीं समझ में आ रही तो पीछे वाले वीडियो में जाना, एक्सरसाइज सेकंड के स्टार्टिंग में। तो एबीसी भी निकालना मैंने बताया है। एबीसी कैसे निकालते हो, देखो एबीसी वहां सीख लिया होगा तो यहाँ बहुत इजी लगेगी एक्सरसाइज। जैसे 3.1 हम कल चालू करेंगे, एक एक सवाल लेंगे, आप लोगों को डीपली पढ़ाएंगे कि भाई इसमें ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों है, क्यों ऐसा करते हैं। तो उस समय बहुत इजी लगेगी वो एक्सरसाइज पढ़ने में, जब हमारे को ये सब चीजें पता होंगी ना कि भाई रेखीय समीकरण युग्म क्या है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ये पेयर पेयर वाली इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ, ये पता होनी चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। सब मैंने सेकंड एक्सरसाइज में आपको बता रखा है। तो ये आज मैंने जो आपको ओवरव्यू दिखाया है थर्ड एक्सरसाइज का, वो बहुत जरूरी है। देखो जब एक्सरसाइज पढ़ो तो बच्चों ये भी ध्यान रखना, एक्सरसाइज हो या 10th का कोई भी चैप्टर हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, आपको उस चैप्टर का नाम बोलते ही, जैसे थर्ड एक्सरसाइज बोलती है तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। देखो नाम से आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती है हमेशा। हर बच्चों के नाम से देखो इसकी भी पहचान नाम से ही है। दो चर वाले रेखीय समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यही बताना चाहता हूं मैं, जैसे आपका नाम है ना, रोहन है, सोहन है, मेरा राजन है, तो मेरे नाम से पहचान है। तो ऐसे ही हर चैप्टर की पहचान उसके नाम से होती है। तो कंफर्म कर लो बच्चों, आप लोगों को नाम भी याद रखना है, बहुत काम आएगा आगे, इन फ्यूचर भी बहुत काम आएगा। तो आज ये वीडियो कैसा लगा होगा आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है आप लोगों को तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार बना रहेगा, हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।